नमस्कार सभी साथियों को। मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि CI2 हरियाणा ने मुझे आज कोरोना महामारी और सफाई कर्मचारियों के हालात पर अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया है। अगर हम देश में ट्रेड यूनियनों की बात करें तो CI2 मज़दूर और कर्मचारियों का बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा का संगठन है, जिसने अपने 50 सालों में मज़दूर और कर्मचारियों के आंदोलन को नई दिशा और दशा दी है। तो मैं एक बार फिर CI2 हरियाणा का धन्यवाद करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा कि आज हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी और सफाई कर्मचारियों के हालात। तो इस पर साथियों, सफाई कर्मचारियों की जहाँ तक बात है, राज कई बार बदले हैं प्रदेश में, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर सत्तारूढ़ हुई हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारियों के हालात हैं वो जस के तस हैं। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के अगर हम संदर्भ में बात करें तो इनका जो शोषण है वो शोषण बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। इनका न केवल आर्थिक शोषण यहाँ पर है, बल्कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक शोषण भी है। आज हरियाणा प्रदेश के अगर हम ढांचे की बात करें तो विशेष तौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ की पालिकाओं में, परिषदों में, निगमों में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। दूसरा, इनका बड़ा जो हिस्सा है वो 2007 के बाद अस्तित्व में आया है ग्रामीण सफाई कर्मचारी के रूप में। और इसके अलावा भी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, सरकारी संस्थान, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, ITI, टोटल सरकारी डिपार्टमेंटों में, अर्ध सरकारी डिपार्टमेंटों में सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। और हरियाणा की अगर हम आबादी की बात करें तो लगभग 3.25 करोड़ हरियाणा की आबादी है। उसके अनुपात में हरियाणा के अंदर लगभग 75,000 सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है। ये केवल मैं गांव और शहर के कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास में आज जो सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या है वो लगभग 21,500 के करीब शहर में, शहरी स्थानीय निकायों में, और 10.5 और 11 के बीच में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की संख्या है। तो कुल मिलाकर के ये संख्या हमारी 32,000 के करीब बढ़ जाती है। तो अभी भी हरियाणा में जो सफाई कर्मचारियों की आबादी के अनुपात में संख्या है वो केवल 50% है। अभी लगभग यहाँ पर 45,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। और अगर हम विभागों की बात करें तो विभागों में तो चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, इन्होंने सब ने सफाई कर्मचारियों के पदों को समाप्त करके उनको शोषण के रास्ते पे धकेलने का काम किया है। हम स्कूल के कर्मचारियों की, सफाई वालों की बात करें, ITI की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें, SC, PSC और विभिन्न विभागों में अगर हम देखते हैं
तो सफाई कर्मचारी, स्वीपर कम सफाई कर्मचारी, कम बेलदार, कम माली, कम चौकीदार, मतलब इस तरीके से एक सफाई कर्मचारी को कई सारे काम उसके अलावा भी दिए गए हैं सफाई के अलावा, और उस पोस्ट को रेगुलर पोस्ट की बजाय पार्ट टाइम पोस्ट पर कन्वर्ट कर दिया है। 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए उसको रखा जाता है और उसका वेतन भी कई कई वर्षों में दिया जाता है। दूसरा जो हमारा बड़ा हिस्सा म्युनिसिपैलिटीज का है, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके अंदर भी सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो 1996 के बाद नहीं हुई, और हालात ये हैं थोड़ा नीचे कर इसको, हालात ये है कि जो सफाई कर्मचारियों का काम है उसको कई तरीके के ठेकों में बांट दिया। पहले हम केवल एक बात करते थे, निजीकरण का विरोध करते थे, ठेका प्रथा का विरोध करते थे, लेकिन अब ठेकेदारी के रूप में उसके अलग 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 तरीके से उनका नामकरण कर दिया है और शोषण के अलग रास्ते निकाल लिए हैं। जैसे मैन पावर का ठेका, पार्ट 1, पार्ट 2 का ठेका, और वर्क आउटसोर्स। मैन पावर के ठेके में ये था कि भाई हमारे पास में एक वार्ड में 50 सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है तो 50 सफाई कर्मचारी रख लिए, 2 सुपरवाइज़र रख लिए, बाई नेम उन कर्मचारियों को बाई पोस्ट रखा जाता था। अब वर्क आउटसोर्स में एक वार्ड में हमने सफाई करानी है, एक मुश्त 2 लाख रुपए टेंटेटिवली ठेकेदार को देंगे, वो मशीन पर सफाई कराए, आदमियों से सफाई कराए, दिन में सफाई कराए, रात को सफाई कराए, उसकी जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर के इससे जो सफाई मजदूर है उसको काम मिलना बंद हो गया। और वर्क आउटसोर्स के ठेके में सरकार बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये कहती है कि हमने तो काम का ठेका दे रखा है जी, इन कर्मचारियों को ठेकेदार ESI EPF दे, इनको हरियाणा का ग्रेड वेतन DC रेट दे, ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। मतलब सफाई कर्मचारियों को पूरा वेतन देने से, उनको सामाजिक सुरक्षा देने से भी सरकार ने हाथ खड़े कर लिए, और साथ साथ में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के नाम से अलग ठेका कर दिया। उस ठेके के भी अलग नियम कानून हैं, और उसके अंदर भी भारी शोषण सफाई कर्मचारियों का हो रहा है। और पूरे हरियाणा में हम देखेंगे सभी का वेतन निर्धारित है। कहने को तो हरियाणा में भी सरकार ने मिनिमम वेज तय कर रखे हैं सभी कैटेगरीज के, लेकिन सफाई कर्मचारियों को मिनिमम वेज भी नहीं दिए जाते। जो सबसे कम वेतन है, DC रेट इससे बहुत ज़्यादा है, और इन कर्मचारियों का ज़बरदस्त तरीके से ठेकेदार शोषण कर रहे हैं, इनको एक गुलाम की तरह इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, और सफाई कर्मचारी बहुत ही दर्दनाक जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा, हम बात करेंगे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की। ये 2007-06 में अस्तित्व में आए थे। इन कर्मचारियों को ना तो जो शहरी सफाई कर्मचारी हैं
उनका पीछे हमने बड़ा आंदोलन करके मैन पावर में जो लगे थे उनका ठेका ख़त्म करके विभाग के रोल पर रखवाया और उनका 15,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो 2014 का चुनाव का था उसमें उन्होंने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी 2014 में तो हम सफाई कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये करेंगे। लेकिन उस 15,000 रुपये को लेने के लिए हमें लगातार 3 बार हड़ताल अलग अलग तारीखों में करनी पड़ी और उसके बाद वो 15,000 रुपया वेतन तय हुआ। लेकिन वो सारे सफाई कर्मचारियों का 15,000 रुपये वेतन तय नहीं किया। म्यूनसिपैलिटीज़ में भी मैंने जैसे बताया वर्क आउटसोर्स के कर्मचारियों को छोड़ दिया, डोर टू डोर के कर्मचारियों को छोड़ दिया, केवल उन्हीं को दिया जो विभाग के रोल पर थे। और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का तो उसमें नाम के आगे कांटा मार दिया। अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी लगातार आंदोलन किए हैं CI2 के नेतृत्व में, सर्व कर्मचारी संघ के समर्थन के साथ, नगर पालिका कर्मचारी संघ के समर्थन के साथ। लेकिन सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखे हुए है। कुल मिलाकर के हम पिछली सरकारों की बात करें तो उन सरकारों का जो व्यवहार है वो सफाई कर्मचारियों के प्रति कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने भी सफाई कर्मचारियों का शोषण किया है और सफाई कर्मचारियों की नौकरी को कच्चा करने के साथ साथ ठेकेदारों के हवाले कर दिया, यानी कि सफाई कर्मचारियों को गुलाम बना करके रख दिया। अब हम एक सफाई कर्मचारियों के सामाजिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो हरियाणा में अगर हम देखते हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो या घरों पर प्राइवेट सफाई का काम गांव और शहर में, किसी हॉस्पिटल में या किसी दुकान पर किया जाता है, तो इस काम को करने वाले केवल एक विशेष समाज के लोग हैं और वो है वाल्मीकि समुदाय। वाल्मीकि बिरादरी के लोग इस सफाई के पेशे को करते हैं। तो इस पेशे की जब हम बात करेंगे तो इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकारों ने तो सफाई की नौकरी को जो परमानेंट नौकरी होनी चाहिए, मैं इस पर भी बात रखूंगा क्यों होनी चाहिए परमानेंट नौकरी, उसको कच्चा और कच्चा करके ठेकेदारों की गुलामी में धकेल दिया। प्राइवेट फैक्ट्रियों में, वर्कशॉपों में, नर्सिंग होमों में, हॉस्पिटलों में या दुकानों पर, शॉपिंग मॉल्स में या गांव में जो घर घर सफाई करने का, शहर में घर घर सफाई करने का प्राइवेट लोग काम करते हैं, उनके भी कोई रेट DC द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है। केवल जिस व्यक्ति के घर सफाई हो रही है और जो व्यक्ति सफाई कर रहा है उसके बीच में तालमेल है। वो उससे 10 रुपये महीने पे काम करवाए, 5 रुपये महीने पे काम करवाए या उसको नाज दे करके काम करवाए या उसको रोटी दे करके काम करवाए। मतलब प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की ये हालात आज बनी हुई हैं और इस सारे जो हालात हैं इनको और ख़तरनाक, पेचीदा इस हालात ने बना दिया कि 22 मार्च को जब देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन का कर्फ्यू लगाया और उसके बाद पहला लॉकडाउन शुरू किया 23 मार्च से, तो सफाई कर्मचारी जो कच्ची नौकरी कर रहा था, कम से कम वेतन पा रहा था, भूखे पेट था, जिसके बच्चे अशिक्षित हैं, जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा आमदनी कम होने की वजह से, सामाजिक तिरस्कार भी झेल रहा है, उस सफाई कर्मचारी के सर पे एकदम से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आकर के पड़ी और वो जिम्मेदारी थी पूरी दुनिया में फैली वैश्विक महामारी कोविड-19
वायरस, जिसका प्रकोप लगातार भारत में अभी भी बढ़ रहा है। इस वायरस में अगर हम देखें कर्मचारियों की भूमिका को, तो इसमें मुख्य तौर पर हमारा स्वास्थ्य का कर्मचारी, सफाई का कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी और साथ में 3 और 4 का फायर का, ड्राइवर का कर्मचारी, जिनको सरकार ने इस कोविड-19 वायरस के दौरान जनता का सर्वे, जनता तक कुछ सुविधाएं पहुंचाने का जो ढोंग किया, कर्मचारियों ने घर घर जाकर के इस काम को बहुत ईमानदारी से किया और जनता को हर तरीके से इस वायरस से बचाने के लिए काम किया। पालिका के कर्मचारियों द्वारा, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सीवरमैन हो, ड्राइवर हो, फायर का कर्मचारी हो, गांव का सफाई कर्मचारी हो, हॉस्पिटल का सफाई कर्मचारी हो, स्कूल का, ITI का, रोडवेज का सफाई कर्मचारी हो, यूनिवर्सिटीज़ का सफाई कर्मचारी हो, उसने एक एक दफ्तर को, एक एक घर को, एक एक गली को सैनिटाइज करने का काम किया। सैनिटाइज करते वक्त हमारे सैकड़ों कर्मचारी, क्योंकि कभी इस तरह का काम नहीं किया था, एकदम से सर पे आके पड़ी, तो उन्होंने आनन फानन में जनता की सेवा में जुट गए। सैकड़ों कर्मचारी झुलस गए। सैनिटाइजर जो थी, जो दवाई थी, उससे झुलस गए और जनता की सेवा में जुट गए। सफाई कर्मचारियों ने बगैर मास्क के, बगैर ग्लव्स के, बगैर PP किट के, बगैर सुरक्षा किट के उन्होंने जनता को इस महामारी से बचाने के लिए दिन रात जहां सफाई का काम किया, वहीं सैनिटाइज का काम किया। लोगों को सफाई कर्मचारियों ने जागरूक करने का भी काम किया। लेकिन जिस सरकार ने लॉकडाउन 1 लागू करने के साथ साथ घोषणाएं बहुत सारी की थी, उनमें फैक्ट्री के भी मजदूरों को निकाला नहीं जाएगा, उनको वेतन मिलेगा। किसी भी ठेके के मजदूर की, कच्चे कर्मचारी की, पक्के कर्मचारी की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी अगर वो साधनों के अभाव में ड्यूटी पर नहीं आ सकता है। इस तरीके के लोक लुभावने नारे सरकार द्वारा दिए गए थे। लेकिन हमने ये देखा है कि गांव के सफाई कर्मचारी, पालिका परिषद और निगमों के ठेके के कर्मचारी जो साधनों के अभाव में दूर गांव से या दूर दराज से रोजाना काम करने आते थे, उन कर्मचारियों का वेतन ठेकेदारों द्वारा काटा गया। बल्कि वेतन ही नहीं काटा गया, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ साथ शहरी सफाई कर्मचारियों की छटनी भी की गई। उनको नौकरी से निकालने का भी काम सरकार के विभागों द्वारा किया गया। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हरियाणा का परिदृश्य इस चीज़ के लिए गवाह है। और हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की जो भूमिका इस कोरोना महामारी के अंदर देखी जाए तो वो बहुत ही सराहनीय थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो प्रदेश की जनता ने सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई करके, उनकी तारीफ करके पूरे प्रदेश को ये बताया। और प्रदेश में ये एक अभियान सा चला कि सफाई कर्मचारियों को जगह जगह पर लोगों ने, जब वो काम करने गए तो तालियां बजा करके स्वागत किया,
फूलों की, नोटों की मालाएं पहनाई, फूलों की वर्षा की गई, पगड़ियां उनको पहनाई गई, उनकी आरतियां उतारी गई। पहली बार ऐसा समाज में कर्मचारियों का प्रदेश के भाई, आपको पता है जैसे ही कोरोना महामारी शुरू हुई तो लोगों को कहा थाली बजाओ, दिए जलाओ, और हमने 18 दिन में महाभारत जीत लिया था। 21 दिन में इस कोरोना को भी हम मात देंगे और भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार 3 बार के लॉकडाउन के बाद अब हेलो तो सरकार भी पीछे नहीं थी इसमें, उन्होंने लोगों से थाली बजवा दिए, दीपक जलवाए। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जगह, लोगों को जागरूक करने की जगह थाली बजवा रहे हैं, दिए जलवा रहे हैं। मतलब गैर वैज्ञानिक इनका जो नज़रिया है वो देश ने देखा, और इन्होंने जो कोरोना योद्धा थे, स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों पर हेलीकॉप्टरों से फूल बरसवाए। 96 करोड़ रुपए बताते हैं खर्चा हो गया। लेकिन इसमें सवाल ये है, फूल जहाज से बरसाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है समाज के जो सबसे पिछड़े, गरीब, आर्थिक शोषण जिनका है, सामाजिक शोषण जिनका है, और जो सबसे गंदा काम करते हैं सफाई जैसा, उस काम को जो करने वाले इस कोरोना काल में सफाई मजदूर हैं, उनको सुरक्षा उपकरण देने की बात थी सरकार द्वारा, उनको टाइम पर वेतन दिया जाने की बात थी, उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाने की बात थी, उनके रोजगारों को पक्का करने का काम सरकार को करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने केवल और केवल ढकोसला किया, ढोंग किया, और यहां तक कि कर्मचारियों में भी उन्होंने फूट डालने का काम किया। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, कोरोना मरीजों का जो इलाज कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के कर्मचारी, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको 50 लाख रुपए का बीमा देंगे। अन्य कर्मचारियों को 20 लाख रुपए का बीमा देंगे। उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात आई। इन कर्मचारियों का रोजगार की गारंटी सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि कर्मचारियों में फूट डाल दी, ये कह करके स्वास्थ्य के कर्मचारियों का 50 लाख बीमा, केंद्र की द्वारा अन्य कर्मचारियों का 20 लाख, सरकार राज्य की कहती है स्वास्थ्य के कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का 50 लाख बीमा, अन्य कर्मचारियों का उन्होंने 10 और की कटौती कर दी, 10 लाख बीमा कर दिया, 20 से भी। और जो कोरोना में जो लोग काम कर रहे हैं उनको डबल वेतन दिया जाएगा स्वास्थ्य के कर्मचारियों का। जब हमने उस चिट्ठी का अध्ययन किया तो ये पाया कि केवल सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों का नहीं वो लाभ मिलेगा, केवल जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, ये तय हो जाता है कोरोना से उनकी मौत होती है तो उनको मिलेगा। बाकी कर्मचारियों को छोड़ दिया। डबल वेतन के मामले में भी इसी तरीके से सरकार ने चतुराई करी। आज तक किसी को 40 करोड़ किसी को मिली नहीं। आज भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की सभाएं हमने की हैं, तो वहाँ पर हम कर्मचारियों से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा
कि जी हमारे को जो डबल वेतन सरकार दे रही थी उससे अगले दिन तो सरकार ने जो छात्र हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे 5-5 रुपये डोनेशन के मांग लिए। बता हमें क्या सरकार देगी? आज तक किसी स्वास्थ्य कर्मचारी को कोई वेतन के तौर पे सरकार ने कुछ नहीं दिया। ये हालात हैं इस सरकार के। और जहाँ तक हम सफाई कर्मचारियों की बात करें तो साथियों, सफाई का जो काम है वो बहुत खतरनाक काम है। मैं इस पर भी अपनी बात रखूँगा कि अभी आप पीछे देख रहे होंगे कि इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वच्छता अभियान पर बहुत ताकत लगाई, और आज मुझे CI2 ने मौका दिया है बोलने का, तो मैं अपनी बात रखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को मजबूती के साथ रखूं। स्वच्छता अभियान जो सरकार ने पीछे चलाया था, उस अभियान में आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर 2014 में दिल्ली की जो सबसे मशहूर कॉलोनी पचकुइयाँ रोड पर वाल्मीकियों की है, जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम प्राचीन काल का है, वहाँ से सफाई करके अभियान शुरू की थी, स्वच्छता अभियान का शुरुआत की। और फिर उसके बाद देश के सारे बीजेपी के छोटे और बड़े नेता, संघ के नेता हाथों में ग्लव्स पहनकर, मुंह पर मास्क लगाकर और सभी सेफ्टी उपकरणों के साथ पार्कों में, बागों में फूल और पत्ते इकट्ठे करके फोटो खिंचवा रहे थे। बहुत जबरदस्त तरीके से देश में अभियान चला। स्मार्ट सिटी बनाने का अभियान चला। 6 साल के अंतराल में आज तक एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता दो कहां पर विकसित हो गई। इस पर भी मैं बात रखूंगा। स्वच्छता अभियान की मैं बात कह रहा हूं। 200-250 करोड़ रुपया स्वच्छता अभियान के केवल और केवल प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए इस भाजपा की सरकार ने। लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए ना तो सफाई के उपकरण मिले, ना सुरक्षा के उपकरण मिले, ना सफाई कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई, ना ठेकेदारी से निकाल करके, गुलामी की नौकरी से निकाल करके सफाई कर्मचारियों को कोई नियमित रोजगार सरकार द्वारा दिया गया। और इस दौरान में अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की भी एक बहुत जबरदस्त डायरेक्शन यानी कि फैसला आया हुआ है 2011 में कि सीवर के अंदर कोई मैनुअल कार्य नहीं करेगा। इस 6 साल के अंतराल में केवल हरियाणा की बात मैं कर रहा हूं, 27 लोग सीवर में काम करते हुए मारे गए। गैस लगने से, दम घुट करके उनकी मौत हुई है, क्योंकि उनको बगैर सेफ्टी उपकरण के सीवर के अंदर उतार दिया गया और वहां वो दम घुट करके उनकी मौत हो गई। और इन 27 कर्मचारियों में केवल एक कर्मचारी, जो पीछे रोहतक की डिग्गी में 3 कर्मचारी डूब करके मरे थे, उनमें एक 4th क्लास का कर्मचारी था जो सीवरमैन नहीं था, वो बेलदार के पद पर काम करता था। वो बचाने के लिए उनको डूब करके उसमें मरा। बाकी 26 लोग, चाहे वो फरीदाबाद की घटना हो, पलवल की, फरीदाबाद में 3 लोगों की मौत सेक्टर 31 में हुई थी, 34 में। पलवल में 2 सीवर के ठेके के कर्मचारियों की मौत हुई, भिवानी में मौत हुई, चाहे कैथल का सोनीपत का मामला हो, गुड़गांव का मामला हो, मतलब टोटल 26 लोग ठेके के मारे गए। और अभी कैथल के अंदर स्वास्थ्य विभाग में हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। जब उनको गैस लगी तो एक राह चलते हुए हमारे युवक ने उनको बचाने का प्रयास किया और वो अपनी जान गंवा दी। मतलब सफाई कर्मचारी आए दिन सेफ्टी टैंकों में, सीवर के अंदर मर रहा है। और जो मैं कह रहा था ना, स्वच्छता अभियान पर सरकार क्यों जोर दे रही है साथियों, लगातार दुनिया में जो स्वास्थ्य का बजट है
वो बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया की ये सोच है कि इस स्वास्थ्य के बजट को कैसे घटाया जाए, कैसे बीमारियों के प्रकोप को कम किया जाए। तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि लगभग 80% 85% बीमारियां गंदगी से पैदा होती हैं, चाहे वो जल जनित रोग हो, चाहे गंदगी से पैदा होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियां हो, हैजा हो, डायरिया हो, हेपेटाइटिस हो, या और अन्य कई तरीके की खतरनाक टीबी हो, और बहुत सारी बीमारियां जो जानलेवा आज के टाइम में चली हुई हैं। इनको कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए पूरे एक विचार बनाया गया कि स्वच्छता का जो नारा है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मजबूत किया जाए, और इसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने स्वच्छता अभियान को चलाया। लेकिन वो स्वच्छता अभियान एक ढोंग बन करके, एक तमाशा बन करके रह गया, केवल फोटो सेशन तक। क्योंकि स्वच्छता अभियान तो तब सफल होता जब प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती। 3.25 करोड़ के समथिंग आज हमारे इस प्रदेश की संख्या है। सफाई कर्मचारी कितने हैं, मैंने शुरुआत में भी बात करी थी, लगभग 10,500 सफाई कर्मचारी गांवों में हैं, लगभग 21,000 सफाई कर्मचारी आपके शहरों में लगे हैं, पालिका परिषद और निगमों में, और ज़रूरत कितनी है, 70,000 कर्मचारियों। मतलब हमारे को 40-45 हज़ार कर्मचारियों की और ज़रूरत है। अभी तो हमारे को सीवर में भी ज़रूरत है, हमारे को बड़े बड़े नाले जो निकाले जाते हैं उनकी सफाई के, ड्रेनेज की सफाई के लिए भी हमारे को सफाई कर्मचारी चाहिए, हमारे को जो छोटी नालियां हैं उनके लिए भी सफाई कर्मचारी चाहिए, और जो अन्य जो गार्बेज कलेक्शन का काम है उस पर भी सफाई कर्मचारी चाहिए। तो बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की कमी है। मैं ये कहता हूं कि स्वच्छता अभियान 2014 में चलाया था और अब हम 2020 के अंदर बैठे हैं। इस 6 साल के दौरान में सरकार ये बताए कि इसने कितनी सफाई कर्मचारियों की भर्ती की। एक भी सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किया, बल्कि सफाई कर्मचारियों के पदों को समाप्त करके जो पहले सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी थी उसमें संशोधन करके, मतलब ठेकेदारी को और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया, मतलब और बड़ा तगड़ा हथियार इन गरीब सफाई कर्मचारियों का शोषण का ठेकेदारों के हाथ में दे दिया कि ये तुम्हारे हवाले हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, इनको तनख्वाह दो मत दो, इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिले ना मिले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये हालात सरकार ने कर दी। ना उनको सामान दिया गया, झाड़ू, कोलची, कस्सी, लगातार इसके लिए यूनियनें लड़ी हैं, चाहे वो गांव का सफाई कर्मचारी है, चाहे वो शहर का सफाई कर्मचारी है। कूड़े डालने के लिए कोई इनके पास में स्थान नहीं, और जो अब गांवों से और शहरों से जो कूड़ा निकल रहा है इसको शहरों में बड़ी कंपनियों को इन्होंने ठेका दे रखा है। क्या हो रहा है उसके नाम पर? हजारों करोड़ रुपया की लूट की जा रही है। जिन म्यूनिसिपैलिटीज़ की आमदनी अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी वो वहन नहीं कर सकती हैं, अपना कर्मचारियों का वेतन भी वो नहीं दे सकती हैं अपनी आमदनी में से, उनको स्वच्छता मिशन के तहत प्राइवेट कंपनी जो घर घर से कूड़ा उठा रही है उनको हजारों करोड़ रुपया गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हरियाणा के और बहुत सारे स्थानों पर डंपिंग स्थान बना दिए, स्टेशन, और ठोस कचरा निस्तारण के नाम पर प्लांट लगा दिए। उन प्लांटों में हजारों करोड़ रुपए का घपला कर लिया। आज तक उनकी कोई जांच नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और स्वच्छता के नाम पर बहुत बड़ी लूट प्रदेश के अंदर की जा रही है। लेकिन इस जो स्वच्छता का जो मुख्य किरदार है, जिसको हम सफाई कर्मचारी, सफाई मजदूर बोलते हैं, और मैं तो कहूँगा कि वो सफाई कर्मचारी नहीं है, एक्चुअली सोशल इंजीनियर है,
जो समाज की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करता है। और सफाई की अगर हम बात करें, इस पर सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें, तो सफाई के काम को चाहे कोई कितना गरीब हो, एक विशेष व्यक्ति बिरादरी को छोड़ करके उसको अगर आप सफाई करने का 50,000 रुपया वेतन देंगे तो वो सफाई का काम नहीं करेगा। और मैं इस बात का एग्जाम्पल दे सकता हूं, इस सरकार ने भी और पिछली सरकारों ने भी कुछ सफाई कर्मचारी के पदों पर गैर वाल्मीकि बिरादरी के लोगों को भर्ती किया था। मैं सामाजिक विरोधी नहीं हूं, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं कि समाज का दृष्टिकोण क्या है। गांवों में भी किया था, शहरों में भी किया है। एक भी गैर वाल्मीकि सफाई के पद पर नौकरी करने के बाद सफाई का काम नहीं करता है, दूसरे स्थानों पर बैठा है या वाल्मीकि लोगों को कुछ पैसा देकर के अपना काम करवा रहा है। और ये बात सरकार को और अधिकारियों को सबको पता है, यूनियन उठाती भी रहती है इस बात को, लेकिन उसके बाद भी सरकार का विचार नहीं बदलता। उसके बाद भी सफाई कर्मचारी की जो दशा है उसको सुधारने का सरकार काम नहीं करती है। और सफाई कर्मचारी आज बहुत ही गंभीर स्थिति में है, उसका जीवन पूरा आज खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है, अब ये लगातार जैसे लॉकडाउन खुला है, कुछ चीज़ें मार्केटें खोल दी है और यातायात के साधन भी चला दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ों का लगातार एक एक करके उनको सरकार खोलने का काम कर रही है। और ऐसे ही ये बीमारी लगातार फैल रही है। आज भी गांव के सफाई कर्मचारियों पर सुरक्षा उपकरण नहीं है। आज भी गांव के सफाई कर्मचारियों का समय पर वेतन नहीं है। आज भी सफाई कर्मचारियों के रोजगार की गारंटी नहीं है, चाहे वो आईटीआई में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में या सरकारी डिपार्टमेंट में, अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट में, निगम में, बोर्ड में, कॉरपोरेशन में, गांव का सफाई कर्मचारी हो, उसके पास में कोई रोजगार की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और जो प्राइवेट काम करता है ना, फैक्ट्रियों में, घरों पर, दुकानों पर, मॉलों में, होटलों में, उनका तो कोई भी आधार ही नहीं है। उनका कोई किसी तरीके का मजदूरी का रेट तय नहीं है। सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा की बात तो बहुत दूर है, सामाजिक सुरक्षा की तो बात कोसों दूर है। और ग्रामीण सफाई कर्मचारी का, शहरी सफाई कर्मचारी का या अन्य सफाई कर्मचारियों का टाइम पर वेतन भी सरकार नहीं दे पा रही है। पीछे मैंने देखा स्कूलों में जो पार्ट टाइम के कर्मचारी थे, उनका 5-5 साल से वेतन नहीं है। और वेतन एक तो मिल नहीं रहा है, और जो ठेकेदारी में लगे हैं उनके हालात क्या है। सरकार बात करती है कि हमारी भाजपा की सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार है और हम सुशासन की बात करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ CI2 के माध्यम से आज इस लाइव कार्यक्रम में कि हरियाणा के अंदर जितने भी ये ठेकेदार हैं जिनका सफाई में ठेका है, सफाई मजदूरों को बैंक से वेतन नहीं दिया जाता है। और जिनके बैंकों में खाते खुलवा दिए, उनके केवल खाते बैंक में है, उनका जो ATM है वो ठेकेदारों के पास है और उनको अपनी मन मर्जी के मुताबिक वेतन दिया जाता है। ESI EPF काट ली जाती है, उनके खातों में जमा नहीं है। करोड़ों रुपए का ये घोटाला है पूरे प्रदेश के अंदर, इस स्वशासन के अंदर, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के अंदर। सफाई कर्मचारियों का जो शोषण है उसको बयान
नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा शोषण है बैंक पावर लगा देश में। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इन सफाई मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। आज इस कोरोना महामारी के दौरान जो सफाई कर्मचारियों की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सफाई कर्मचारियों ने पूरे देश में ये सबको बता दिया कि सफाई कर्मचारी इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सफाई कर्मचारी हमारी सामाजिक व्यवस्था में और देश और प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए इनको सफाई कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, इनका जो नौकरी का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर सरकार सफाई के काम से ठेकेदारी को पूर्णतया से समाप्त करे। सफाई का काम करने वाले किसी भी मजदूर को ठेकेदारी में नहीं किया जाना चाहिए, अपने विभाग के रोल पर रखे इनको, और रोजगार की गारंटी, नियमित रोजगार की गारंटी करे, साथ में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करे। गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पंचायत विभाग अपना कर्मचारी नहीं मानती, सरकार अपना कर्मचारी नहीं मानती, मतलब सफाई कर्मचारी के तौर पर लगा दिए और एक मानदेय तय कर दिया उनका। कहते हैं जी इनको तो मानदेय दे रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि सफाई कर्मचारियों का मानदेय आप जो दे रहे हैं वो इनके साथ में अन्याय है। हिंदू संस्कृति में अगर हम देखते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, उनमें ये कहते हैं कि जो माँ है उसके जो ऋण को उसका पुत्र या उसकी औलाद उतार नहीं सकती, क्योंकि वो उसको पालती है, पेट में पालती है, फिर बाहर उसकी जो है टट्टी पेशाब साफ करती है। इसलिए माँ के ऋण को बच्चा दे नहीं सकता। लेकिन ये सफाई कर्मचारी तो इस समाज की वो भूमिका अदा करती है जो माँ तो केवल अपने बच्चे की ही सफाई करती है, और सफाई कर्मचारी तो बूढ़े की, जवान की, महिला की, पुरुष की, पशुओं की सारी गंदगी को साफ करता है। तो फिर ये इसको कौन सी ख्याति मिलनी चाहिए? और सरकार इसको ठेके में पेल करके इसको जो है गुलाम बनाने का काम कर रही है। सफाई कर्मचारियों को तो सोशल इंजीनियर का दर्जा मिलना चाहिए और सफाई और सीवर के काम को राष्ट्रीय श्रम घोषित करना चाहिए इन सरकारों को। और इनका जो वेतनमान है वो वेतनमान जूनियर इंजीनियर के बराबर तय किया जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ये सफाई के जो मैं आज बात कर रहा हूँ ना, सामाजिक ताने बाने की, तो हमें इसमें यह भी देखना चाहिए कि देश की 70-72 साल की आज़ादी के बाद आज जो हम देखते हैं सामाजिक परिदृश्य है, तो उसमें जो स्वच्छकार समाज है, जो सफाई मजदूर है, वो सामाजिक प्रतिस्पर्धा में सबसे पीछे छूट गया है। आज वो समाज में सबसे निचले पायदान, यानी कि दलितों में भी अति दलित है, सबसे निचले पायदान पर आज सफाई कर्मचारी खड़ा है। क्योंकि जो सफाई का काम वो करता है, वो सफाई का काम बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही शोषण भरा है। कोई रोजगार की गारंटी नहीं, कम से कम वेतन मिलता है। आज जहां शिक्षा का व्यवसायीकरण है, जहां स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण है, आज जहां हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है, वहां सफाई कर्मचारी का बच्चा कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ करके अच्छे नंबर ला करके अच्छी पोस्ट पर जा सकता है? कैसे सफाई कर्मचारी अपना इलाज करा सकता है? कैसे सफाई कर्मचारी अपने आप को सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल कर सकता है? और सफाई का काम सदियों से
बहुत ही सूर्य उदय होने के साथ साथ शुरू कर दिया जाता है। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जब सभी लोग अपने अपने, कोई गुरुद्वारे में जाकर के अरदास करता है, कोई मंदिर में जाकर के आरती करता है, कोई गिरजाघर में प्रार्थना करता है, कोई मस्जिद में नमाज अदा करता है, उस टाइम पर सूर्य उदय होने के साथ साथ सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को खाट में सोता हुआ छोड़ करके, अपने बुजुर्ग माँ बाप को खाट में सोता हुआ छोड़ करके समाज की सेवा में जुट जाता है, सफाई के अंदर जुट जाता है। उसका बच्चा स्कूल जाए ना जाए, उसका माँ और बाप को, जो बुजुर्ग हैं, उनको नाश्ता मिले ना मिले, वो टाइम पर दवा ले पाएँ ना ले पाएँ, वो सारी चिंताओं को छोड़ करके केवल समाज की चिंता उठाता है और सफाई के अंदर जुट जाता है। लेकिन इन सरकारों ने इन सफाई कर्मचारियों की जो दुर्दशा की है वो बहुत ही भयानक है। और आज पूरे देश के अंदर मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि बिल्कुल जो स्वच्छकार समाज है, जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, उसको एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। हम देखते हैं अलग अलग सफाई कर्मचारियों के नाम पर संगठन बना रखे हैं। उन संगठनों में काम करने वाले लोग राजनीतिक पार्टियों के मोहरे हैं। वो लोग इन सफाई कर्मचारियों को छोड़ करके राजनीति में अपना वर्चस्व जमा लेते हैं। आज देश और प्रदेश का सफाई कर्मचारी सीटू जैसा नेतृत्व, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जैसा नेतृत्व चाहता है। और ये सब राजनीतिक पार्टियों के जो विचार हैं उनको छोड़ करके केवल और केवल इस सफाई कर्मचारी के रोजगार को सुरक्षित करने के लिए, इसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए, इसको गुलामी से मुक्त करने के लिए एक प्रदेश और देश के लेवल पर बड़े आंदोलन की दरकार है। एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए ताकि इन सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी की गुलामी से मुक्ति मिल जाए, इनको इनका जो मेहनताना है वो समय पर मिल जाए, इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, इनको समाज में स्थान मिले और ये भी सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाए। इसलिए मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे पूरे देश के, प्रदेश के सफाई कर्मचारी भाई बहनों, उठो, जागो, खड़े हो और मिल करके इस अन्याय के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ, इस निजीकरण ठेकेदारी के खिलाफ, इस सामाजिक शोषण के खिलाफ आओ। मिल करके हम एक प्रगतिशील विचारधारा के संगठन के साथ बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं और एक बड़ी लड़ाई के माध्यम से सरकार को चुनौती पेश करते हैं कि अब सफाई कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा। अब देश के अंदर सफाई कर्मचारी न्याय चाहता है, प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी न्याय चाहता है। इसलिए हम और आप मिल करके एकजुट होकर के आंदोलन बड़ा प्रदेश और देश के अंदर खड़ा करें। मैं ये संदेश आपको आज देना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, मेरी बात को सुना। सभी श्रोतागणों का, साथियों का जिन्होंने कमेंट्स किए और लाइक किया, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और जय संघर्ष, जय एकता, नमस्कार।